बस हम आपको बताए ना, कल धरना पर हम बैठ रहे हैं। तो भाई आप पहले क्यों नहीं गाइडलाइन दिए? लास्ट दिन आप बता रहे हैं, जब सब कुछ बीत गया, आप भोज के समय में आप कोहरा रोपने चले हैं। कौन भोज के समय में कोहरा? बीपीएससी के चेयरमैन, वापस कीजिए पैसा। बीपीएससी चेयरमैन वापस करे पैसा उसका। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि फर्जीवाड़े को बंद कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, आप सबको मालूम होना चाहिए कि टीआरई 2.0 में अब 1 to 5 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ हैं। ये बताइए कि 1 to 5 वाले तो फॉर्म भरेंगे, बिंदास भरेंगे, पिछली बार भी भरे थे, इस बार भी भरेंगे, लेकिन सीटेड रिपेयरिंग वाले क्या करें? क्योंकि वो पिछली बार भी झेले, इस बार भी झेलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि जो चेयरमैन सर का जो लगातार निर्देश आ रहा है, कई बार ट्वीट आया है, कल भी एक पत्र जारी हुआ रात में कि 1 to 5 वाले के लिए रास्ता खुल गया है। पहले दिव्यांग वाले के लिए, कुछ महिला कैटेगरी वाले के लिए 1 to 5 में था ना, पीआरटी की जो सीटें थी। अब तो स्पष्ट हो गया ना भाई कि जो आप खेल खेल रहे हैं उसमें एक जगह कह रहे हैं कि नहीं आपकी बातों को हम मान लिए, और दूसरी जगह जो अभ्यर्थी है लाखों उसको भी फंसा के आप रख दीजिए। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं महाराज? आप स्पष्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले, चाहे किसी भी सीट पर हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे टीआरई हो। आप लगातार चीजों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 to 5 में सरकार का दलील सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि हम जो है इसके पक्ष में जा रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए। आज जब वहां पर गया तो कहा कि नहीं, सीट जो है डीएड वालों से भर लिया गया है, इसलिए हम बीएड के लिए जगह नहीं, बीएड वाले की जगह नहीं है, सीट भर लिया गया है। तो स्पष्ट है कि दोहरी नीति का चाल चलन ये बंद कर दीजिए। कौन दोहरी नीति चल रहा है? दोनों शिक्षा विभाग। आखिरी दिन है, कल आपने बोला था कि आज भर बस रुकेंगे। बस हम आपको बताए ना, कल धरना पर हम बैठ रहे हैं। अभी धरना पर हमने आपको कहा था, बैठ रहे हैं कल धरना सड़क पर की गर्दनीबाग धरना स्थल, गर्दनीबाग धरना स्थल पर ऑर्डर मिल चुका है और हम बैठेंगे, उस समय तक बैठेंगे जब तक सीटें के अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहला सूचना आपको दे रहे हैं कि कल गर्दनीबाग धरना स्थल पर कार्यक्रम आयोजित हो चुका है और हजारों विद्यार्थी, मेरे पास सैकड़ों कॉल रात से लेकर अभी तक सीटेड अपेयरिंग वाले, बिहार के विभिन्न जिलों से सीटेड अपेयरिंग की अपनी मांग को लेकर धरना स्थल पर बैठेंगे। और आपने कहा ना, सबसे मुख्य कारण क्या है कि पिछली बार जैसा हुआ सब चीज एकदम 2 कॉपी हो रहा है, लेकिन सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे कई कारण है। आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दीजिएगा तो 1 to 5 में उसमें छट गए। बीएड वाले जो है इसमें आना चाहते थे, तो आप बताइए ना भाई, 6 to 8 में आना चाहते 6 to 8 में। तो आप स्टेट जो 23 कराए वो भी तो बहुत जल्दी करा लिए। अगर उसमें मौका दे देते इन लोगों को तो आज ये डिमांड नहीं करते। 6 to 8 और 9 10 वाले तो इसमें आ ही जाते। तो स्पष्ट है कि कई नीतियों पर 23 स्टेट जो 23 हुआ, कितना जल्दी हुआ और किन किन लोगों के लिए हुआ पता नहीं। कई अभ्यर्थी जो है पता ही नहीं चला उनको क्या अपेयरिंग, मतलब कि डीएलएड वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई, डीएलएड वालों के लिए सबकी हो गई। परंतु जो सीटेड अपेयरिंग की मांग को लेकर जो अगर सरकार का कहना है तो रेवेन्यू भी तो आएगा भाई, और ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा तो अच्छे शिक्षक भी आएंगे। आप कई तरीकों का सवाल आप करेंगे, आपका तर्क पता नहीं क्या क्या है। आप बताइए कि बीटेड जो है 2016 के बाद नहीं हुआ है, पटना हाईकोर्ट का गाइडलाइन देखिएगा तब प्रत्येक वर्ष आपको कराना है। तो किन किन मुद्दों पर आप पीछे हट रहे हैं? आप सीधे स्पष्ट कीजिए। कई खामियां हैं फॉर्म भरने से लेकर, फॉर्म भरने की जो डेट जो है वो भर गई, अब लेट फाइन नहीं लगेगा। हाँ, निश्चित रूप से ये हम लोग की डिमांड थी। तो इसके लिए हम चेयरमैन सर को अप्रिशिएट करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि छात्र अभ्यर्थियों की मांग आपने, मतलब तो 2 प्रमुख मांग है, इसको पूरा है तो है। हाँ है तो है, आप पूरा कर दीजिए। आज जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग लड़ेंगे। एक मांग है, परीक्षा बस कुछ दिन बाकी है। देखिए कई मामलों में अगर आप कह रहे हैं कि तीसरी फेज की बहाली अगर अगस्त में होगी तो ये परीक्षा जनवरी में क्यों नहीं हो सकती है, फरवरी में क्यों नहीं हो सकती है? आराम से हो जाएगी। अगर मौका तो दे दीजिए भाई। सीटेड अपेयरिंग वाले तेजस्वी यादव ने कहा था चटपट झट होना चाहिए। अरे तो चटपट झट हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? 1 महीना विलंब तो ऐसा थोड़ी कोई दिक्कत है। अगस्त में होगी ना भाई, 8 महीने के बाद तीसरी बहाली है। तो हम लोग अगर कहेंगे कि सीटेड अपेयरिंग वालों को मौका मिल जाएगा, आप कह रहे हैं कि दिसंबर में नहीं हो टीआरई 2.0? नहीं, दिसंबर में नहीं हो, इसको जनवरी में ले जाइए। लाखों लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं हो। नहीं, जनवरी में हो परीक्षा, ऐसा थोड़ी है दिसंबर में। इसके पीछे 2 कारण है कि सीटेड अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा तो फॉर्म भर देंगे। अगर बाय द वे अगर परीक्षा, क्यों मिलना चाहिए सीटेड अपेयरिंग को मौका? ये लोग नहीं समझ रहे हैं जो लोग, उनको क्या बोलिएगा? देखिए 2 प्रमुख मांग के पहली जो सीट बीएड किए वाले थे 1 to 5 में सुप्रीम कोर्ट के हट गए उसमें, और अभी जो मौका मिल रहा है उसमें आप मौका नहीं दे रहे हैं। तो हर जगह से चलेगा ना वो। तो फिर आप कह रहे हैं कि हम 4 लाख से ज्यादा लोग हैं, और बिहार का रिजल्ट देखिएगा जो इस बार रिजल्ट है सीटेट का, लगभग 3%, मतलब सबसे कम। तो भाई मौका अगर मिलेगा ही नहीं, परीक्षा में बैठने का मौका मिले, नौकरी की डिमांड नहीं कर रहे हैं आपसे, बस अपियर होने का मौका दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि हम परीक्षा दिसंबर में ही ले लेंगे तो कौन सा ऐसा आफत हो गया कि जनवरी में आप नहीं लेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं। प्रमुख मांग आप कह रहे थे, क्या 2 प्रमुख मांग है? 2 प्रमुख मांग है कि सीटेट अपियरिंग को मौका आप दे दीजिए।
अगर हम धरना स्थल पर तब तक बैठे रहेंगे तब तक कल से आप अभी ऐलान कर दिए, कल से आप धरना, हाँ कल से हम धरना पर बैठे, सारे सीटेड और कई जिलों से आपको बता दें कि सैकड़ों कॉल मैसेज आ रहे हैं। पटना से लड़की आ रही है, जहानाबाद से आ रही है, गया से आ रही है, इधर सासाराम से, रोहतास से, तो कई जिलों से लोग आएंगे और धरना स्थल पर बैठेंगे क्योंकि उनकी मांग बिल्कुल जायज है। अगर आप मौका ही नहीं देंगे सरकार तो फिर उसको नौकरी कहां से मिलेगी? कई मामलों में आपको किसकी गलती हो रही है? ये विभाग की गलती है, सरकार की गलती है, या सीटेट वाले जो थे 1.0 में रिजल्ट्स बहुत पुअर आए थे, उन लोग का बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 1.0 में हो चुका था, लेकिन सीटेट में मार्क्स कम आए थे। क्या यही कारण है, मुख्य कारण है कि अतुल प्रसाद हो गए, के पाठक हो गए, नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, वो मौका नहीं देना चाह रहे? देखिए, कई मामलों में सरकार का निर्देश ही आता है, चाहे शिक्षा विभाग को या बीपीएससी को, परंतु जो सीटेट अपेयरिंग की बात को लेकर जो कट ऑफ बात बता रहे हैं कि उतना चला गया या ये हुआ, तो आप मौका दे रहे हैं। अभी तो उनको मौका मिला नहीं ना, 2 बार से छट गए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के बाद हट गए, बीएड वाले थे कि डीएलएड वाले को मौका हम दे रहे हैं, और उसके बाद अभी जो है चीजें फॉर्म भरा रहे हैं, तो इसमें आप तुरंत फॉर्म भरवा के हटा दिए उसको। तो उनकी मांग बिल्कुल जायज है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, 21 जनवरी को परीक्षा है, तय है सीटेट की, और आपको परीक्षा के उसी के आसपास ले जाइए बीपीएससी का परीक्षा। अगर आप कह रहे हैं कि दिसंबर में परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए, इसके पीछे यही लॉजिक है कि अपेयरिंग वालों को अगर मौका देते हैं तो सीटेट की परीक्षा भी अगर हो गई दिसंबर में परीक्षा तो कितना लॉस है, कितने लोगों को ठेस पहुंचेगी? लाखों अभ्यर्थी हैं सीटेट अपेयरिंग वाले जो कह रहे हैं कि हमको सरकार की इस बात पर भरोसा नहीं है कि तीसरी बहाली अगस्त में आएगी और कितनी सीटें रहेगी। अभी तो आप 1,20,000 बता, हो सके उसमें 20,000 सीट हो, 30,000 सीट हो, ऐसा तो कोई अनुमानता नहीं है। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फॉर्म अप्लाई करवाइए, सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। कई अन्य डिबेट में हमारी चर्चाएं हुई है लोगों से कि हाँ बात बिल्कुल सही। अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप खुश नहीं लग रहे हैं, हमें लगा या सबको लगा कि मौका मिलेगा 1 to 5 को या डेट एक्सटेंड होगा, तो एक अलग खुशी होगी छात्र नेता को। बिल्कुल खुशी होगी। अगर हमने डेट एक्सटेंड किया तो कितनी खुशी हुई। चेयरमैन सर 2 दिन डेट बढ़ा दिया, कई मामलों में उनको ठीक करने का भी उनको मिला। अभी फिलहाल जो स्थिति है सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दीजिए और सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालिए, क्योंकि ये काफी आप चीजों को 17 जिले से सूचना आ गई है, 17 जिले से, जिला से आधे दिन बीत गए, आधा महीना बीत गया। हाँ, और लगातार वो कह रहे थे कि हम दे देंगे 18-19 तक दे देंगे, तो हम लोग उसी बात पर है कि 18-19 तक आए। अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया था, आप भी देखे होंगे, कल ट्वीट किया उन्होंने, तो सारे अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो कंफ्यूज हो गए कि आखिरी दिन क्यों बता रहे हैं। देखिए, क्योंकि एक चीज जरूर है, लोग जानना चाहते हैं, लोग सोच रहे हैं कि जो हम गलत भरे उसका क्या, जो हम पैसा दिए उसका क्या, अब होगा क्या। देखिए, उनका जो चीजें हैं कि जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर जो चीजें थी कि आपने कहा कि जो एसटीटी जिस विषय से पास है उस विषय बताया, हाँ कल बताया, तो भाई आप पहले क्यों नहीं गाइडलाइन दिए? लास्ट दिन आप बता रहे हैं। तो कोई व्यक्ति 3,000, कोई व्यक्ति 2,000 खर्च करके पैसा, और आज कई मामलों में तो आपकी हम लोग, ऐसा नहीं है कि हर चीज पर सुधार की संभावना होती है, परंतु एक उसको तय समय के पहले ही कर लेने की जरूरत है। जब सब कुछ बीत गया, आप भोज के समय में आप कोहरा रोपने चले हैं। कौन भोज के समय में कोहरा? बीपीएससी के चेयरमैन, उनको लगातार अतुल प्रसाद जी, वो लगातार देखिएगा ट्वीट पर ट्वीट, ये आंदोलन, ये हम लोगों का जो स्पष्ट मानना है कि कुछ चीजें ठोक बजा के कीजिए, परंतु उसका स्पष्टीकरण कीजिए कि हाँ ये चीजें होंगी और इसके बाद ये होगी। काफी परेशानी है जो अपेयरिंग दूसरी बहाली वाले हैं, उसके लेकर के मेरा पेमेंट फंस गया, तो मेरा पेमेंट कट गया, तो हम फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब मामले बहुत हैं। ये डेट एक्सटेंशन से और 1 to 5 का मौका देने से सुधरा नहीं है, कुछ नहीं सुधरा नहीं है, परंतु 2-3 दिन के अंदर जो चीजें होंगी उसमें सुधार हो जाएगा। परंतु सीटेट अपेयरिंग वालों की मांग को लेकर हम धरना पर बैठने जा रहे हैं। ऐलान कर दिए, ऐलान कर दिए। और अतुल प्रसाद को आप कहें कि भोज के दिन क्या करते हैं? कोहरा रोपते हैं। हाँ। भोज के दिन जब तय हो जाएगा तो उस दिन जाएगा कोहरा रोपने। हाँ। तो कोहरा मत रोपिए, भोज तय हो गया है, पहले से व्यवस्था कर लीजिए। एक मांग हो गया सीटेट अपेयरिंग, दूसरा मांग सेकेंड मेरिट लिस्ट, जो जिसके लिए आप बोले भी हैं कि हम देंगे। फॉर्म जो भरे हैं उल्टा सीधा, उनका क्या? उनके लिए कई गाइडलाइन आई है, आप उसको ठीक से देख लेंगे। एक चीज और कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि फॉर्म भरने के, सबमिट करने के पहले आप चीजों को बारीकी से पहले पढ़ ले। भर दिए वो क्या करेंगे? जो भर दिए हैं ना, उनके लिए बहुत सारा चीज है ना। आप कहें कि वापस कीजिए पैसा, बीपीएससी चेयरमैन वापस करे पैसा, उसका पैसा फंस गया है, और जब वो वापस करेगा, कैंसिल करेगा, तो ऑलरेडी वो दूसरी जगह फाइन करेगा, तो निश्चित रूप से उनका पैसा वापस कीजिए। एक आखिरी सवाल है, ये भी बहुत मुद्दा है अभी। देखिए, आप भी कल वीडियो देखे होंगे, बीपीएससी आयोग के बाहर बहुत सारे लोग जुटे हुए थे। उनका कहना है कि हम जीवन में कभी परीक्षा नहीं दिए, कभी फॉर्म नहीं भरे, लेकिन जब हम साइट पे जा रहे हैं तो लिखा रहा है कि आप पहले ही से रजिस्टर्ड है। ये क्या हो रहा है? ये सेटर है, ये सेटिंग हो रहा है। ये हम कह सकते हैं कौन लोग है जो आरोप लगा, ये सेटर है वो।
हम कौन सेटर है वो? बीपीएससी आयोग के बाहर जो महिला आरोप लगाई थी या जो बीपीएससी के अंदर? हाँ, कि हम फॉर्म भरे नहीं, सौरभ कुमार शिक्षक का फॉर्म भरा नहीं, हाँ। अब मेरे नाम से जो है अभ्यर्थी तैयार है, ज्वाइनिंग ले लिया। ये कैसे हो रहा है? अंदर से हो रहा है, अंदर में बैठा हुआ है लोग। इस बार आप कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आपने कहा ना भाई कि कई जिलों से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है, रजिस्टर्ड हो चुका है, ये हो चुका है। आपको हम लिस्ट भेज दे रहे हैं, 4-5 जिला का लिस्ट, जो पास नहीं है, जिनका लिस्ट में आ गया, उसको स्कूल का आवंटन हो चुका है। अभी हम आपको प्रमाण भेज रहे हैं। अभी ये कैसे हो रहा है? अभी वाला भी आप कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा है? जो आप फॉर्म भरे नहीं, आप गए साइट पे और लिखा रहा है कि आप पहले ही से रजिस्टर्ड हैं। आप समझ लीजिए, हाँ। समझ लीजिए ना भाई कि कौन क्या क्या करवा रहा है। हाँ। तो इसी से आरोप जो है, हाँ। वो अभ्यर्थी खुद लगा रहे हैं। हम लोग का आरोप सिद्ध हो चुका है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा प्रथम शिक्षक बहाली में हुआ। हाँ। और जो खेल आप खेलना चाह रहे हैं, आंकड़ों का खेल, 1,20,324 दूसरे में पकड़ा रहा है, वो बंद कर दीजिए। और दूसरे में भी वो पकड़ा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपकी गलत नीतियों के कारण ही ये धांधली है। हाँ, धांधली है। प्रथम पेज की भी धांधली है और दूसरे पेज में भी आप वही करवाना चाह रहे हैं, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि फर्जीवाड़े को बंद कीजिए। बीपीएससी चेयरमैन और शिक्षा विभाग के जो चीजें हैं सामने, उसको स्पष्ट हो गया है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुई है। चलिए देखिए, फर्जीवाड़ा के बारे में कह रहे हैं और आप लोग भी देखे होंगे बीपीएससी आयोग के बाहर बहुत सारे लोग जुटे हुए थे। उनका कहना था कि हम आज तक कभी परीक्षा दिए ही नहीं, ना तो रजिस्टर किए हैं, तो लोग रजिस्टर्ड कैसे दिखा रहे हैं? और अभी मांग सबसे बड़ी है। 1 to 5 वालों को मौका मिल गया, सीटेट अपियरिंग को मौका क्यों नहीं मिला? छात्र नेता हमारे साथ मौजूद थे और साफ कह दी कि आज आखिरी दिन है। अतुल प्रसाद भोज के दिन कोहरा रोकते हैं और इल्जाम लगा दिए छात्र नेता सौरभ की धांधली पिछली बार भी हुई, धांधली इस बार भी हो रही है, क्योंकि जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं जीवन में कभी, वो फॉर्म कैसे दिखा रहा है कि वो लोग भरे। अब कल से आंदोलन शुरू होने वाली है। मांग बस इतना कि सीटेट अपियरिंग को मौका मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।